हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा जो मेजर टेस्ट आयोजित करवाया गया है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ पर राजस्थान जीके से संबंधित जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, राजस्थान जीके और पॉलिटी से संबंधित, उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। जो भी विद्यार्थी पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित नदी और उद्गम में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से दिया गया है। बनास नदी का उद्गम दिवेर घाटी राजसमंद दिया गया है। पार्वती नदी का उद्गम सिंगौर क्षेत्र मध्य प्रदेश दिया गया है। और खारी नदी का उद्गम जो है ये बिजराल गाँव की पहाड़ी राजसमंद दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास दिवेर घाटी राजसमंद दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। बनास नदी का जो उद्गम होता है ये आपकी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में भी कहाँ से होता है दोस्तों, तो ये वेरों के मठ से होता है। कहाँ से होता है, वेरों के मठ से इसका उद्गम होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम आपका हरिपुरा गाँव चित्तौड़गढ़ से होता है। पार्वती नदी का उद्गम आपका एमपी से सीहोर क्षेत्र से होता है। और खारी नदी का उद्गम जो है ये बिजराइल पहाड़ी राजसमंद से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। राजस्थान टेक्सटाइल मिल दिया गया है, वस्टेड स्पिनिंग मिल दिया गया है, श्री सीमेंट है और जेके टायर है। तो जेके टायर में तो आपका काकरोली राजसमंद हो जाएगा। श्री सीमेंट आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ब्यावर में हो जाएगी। तो सी में आपका फर्स्ट हो जाएगा, डी में आपका थर्ड हो जाएगा, सी में फर्स्ट डी में थर्ड, दो ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा वस्टेड स्पिनिंग मिल्स आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ये चूरू में हो जाएगी आपकी। तो बी में आपका सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान टेक्सटाइल मिल आपकी भवानी मंडी में हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में अमरक महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व अवस्थित है। तो अमरक महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये पूछा गया है। तो अमरक आपका कहाँ पर हो जाएगा, बताइए दोस्तों, अलवर, पाली, बाड़मेर, उदयपुर। तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, उदयपुर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वरालक्ष्मी तथा आरडी 57 क्रमशः किन फसलों की किस्में हैं। तो दोस्तों आपकी वरलक्ष्मी या वरालक्ष्मी बोला जाता है और एक है आरडी 57, ये किन फसलों की किस्में हैं। तो वरलक्ष्मी आपकी कपास की हो जाएगी और आरडी 57 किसकी हो जाएगी, ये जौ की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो आपकी है दोस्तों वरलक्ष्मी और एक है आपकी वीरनार, ये दोनों किसकी हो जाएगी, आपकी कपास की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कपास को नरमा भी बोला जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और आरडी 57 आपकी जौ की हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में रक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो रक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक पूछा गया है। रक्षित वन को बोला जाता है दोस्तों प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोला जाता है रक्षित वन को। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं आपके सर्वाधिक, चित्तौड़गढ़, अलवर, उदयपुर या बारा। तो दोस्तों हमेशा इंग्लिश में पढ़ना। अब कभी भी आप रक्षित, सुरक्षित, आरक्षित पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको आप इंग्लिश में पढ़ना है। इंग्लिश में क्या दिया गया है, तो इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपका सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दिया गया है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पर पाए जाएंगे, आपके बारा में पाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि उदयपुर में दोस्तों आपके रिजर्व्ड पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा आरक्षित, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित असत्य कथन है। तो जनगणना से संबंधित सवाल है, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है, साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई है, ग्रामीण लिंगानुपात सभी जिलों में 1000 से कम रहा है। तो ग्रामीण लिंगानुपात सभी जिलों में 1000 से कम नहीं रहा है। पाली जिले का लिंगानुपात जो है दोस्तों वो ग्रामीण लिंगानुपात पाली जिले का 1003 है, यानी कि 1000 से ज़्यादा है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व उत्तरी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक रहा है, तो ये बात भी आपकी सही है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है, साक्षरता में बढ़ोतरी हुई है और जनसंख्या घनत्व जो है वो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक रहा है। तो यहाँ पर थर्ड आपका कैंसिल हो जाएगा। थर्ड आप कैंसिल करोगे तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन 1, 2, 4, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान वन्यजीव संरक्षण के संबंध में निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन देखिए, वर्तमान में राजस्थान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, 37 है। और जो अभी आपका लेटेस्ट बना है वो कौन सा बना है, आसोप बना है भीलवाड़ा का, वो आपको ध्यान रखना है। धौलपुर करौली राज्य की नवीनतम छठी बाघ परियोजना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। छठी बाघ परियोजना आपकी कुंभलगढ़ हो जाएगी। सरिस्का अभ्यारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है,
तो दोस्तों ये भी आपका गलत हो जाएगा। गागरोनी तोते के लिए आपका गागरोन का किला प्रसिद्ध है, झालावाड़ में जो स्थित है, वो आपको ध्यान रखना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो यहाँ पर सत्य कथन को चुनना है। अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्णतः पूर्व की ओर बढ़ने से सीमित करती है, तो पूर्णतः तो सीमित नहीं करती है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वी मैदान भारत के तटीय मैदान का उदाहरण है, तो ऐसा भी नहीं है। विंध्यन कगार गोंडवाना लैंड का अभिन्न हिस्सा है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। विंध्यन कगार जो है दोस्तों, ये आपका गोंडवाना लैंड का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। माही बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। जो आपका लूनी बेसिन है दोस्तों, उसे आपका गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी आपका विंध्यन कगार वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, झीलें दी गई है और अवस्थिति दी गई है, कौन सा आपका असुमेलित है। आनंद सागर झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी, बांसवाड़ा में हो जाएगी। भुज झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ये आपकी जैसलमेर में हो जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। जखरात झील कहाँ पर हो जाएगी, नागौर में, तो ये गलत दिया गया है दोस्तों। फोय सागर झील आपकी अजमेर में हो जाएगी, तो ये भी आपका सही है। अब जखरात झील आपकी कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट करके बताना। मैंने तो ये नाम आपका पहली बार सुना है। जखरात झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी, एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कुल जनजातीय जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत अंश के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम पूछा है, यानी बढ़ते से घटने की ओर आपको जमाना है। तो सबसे पहले आपका मीणा आ जाएगा, फिर भील आ जाएगा, फिर आपका दोस्तों गरासी आ जाएगा, फिर आपका सहरी आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका मीणा आ जाएगा, फिर भील है दोस्तों, फिर आपका गरासी है, फिर आपका सहरी आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की परिवर्तनशीलता हो जाती है, स्थिर, कम, अधिक, कभी कम कभी अधिक। तो इस सवाल का आंसर बताइए आप। राजस्थान में जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा में तो बढ़ोतरी होती है दोस्तों। वर्षा की जो मात्रा है उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है परिवर्तनशीलता में क्या होता है, तो परिवर्तनशीलता जो है वो तो आपकी कम होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मात्रा में तो बढ़ोतरी होगी लेकिन परिवर्तनशीलता में कमी होगी। तो यहाँ पर आप जल्दीबाजी में अधिक आंसर मत करना, यहाँ पर कम आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तनशीलता पूछा गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मात्रा, तो मात्रा में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान करें। तो यहाँ पर असंगत युग्म की पहचान करनी है। हमादा आपका दिया गया है कठोर चट्टानी मरुस्थल, तो बिल्कुल सही बात है। इंसेलबर्ग दिया गया है अवशिष्ट पहाड़ियाँ, तो ये भी आपकी सही है दोस्तों। इंसेलबर्ग जो होता है ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ होती है। रेग आपका दिया गया है रेतीला मरुस्थल, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और नेप का यहाँ पर दिया गया है झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप, तो नेप का जो होता है दोस्तों, ये आपका झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। गलताजी आपका जयपुर में हो जाएगा, पटोगी अवली आपकी जैसलमेर में हो जाएगी, मिट्टे शाह की दरगाह आपकी कहाँ पर हो जाएगी, गागरोन झालावाड़ में हो जाएगी, और सोने चांदी की हवेली आपकी मानसर झुंझुनू में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन 4 में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान पशु संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करनी है। राज्य में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। राज्य में भैंस तथा गोवंश को छोड़कर शेष सभी पशुओं की संख्या में कमी आई है, तो भैंस और गोवंश को छोड़कर सभी पशुओं की संख्या में कमी आई है। तो ये बताइए ये कथन आपका क्या होगा, सही होगा गलत होगा। तो ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। भैंस और गोवंश को छोड़कर शेष सभी पशुओं की संख्या में कमी आई है, यानी भैंस और गोवंश में वृद्धि हुई है। राज्य में सर्वाधिक पशुधन आपका बाड़मेर में हो जाएगा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। खेरी तथा चोकला बकरी की प्रमुख नस्लें हैं, तो चोकला जो है दोस्तों ये तो आपकी भेड़ की नस्ल है, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। छेड़ा फाड़ना भील दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। छेड़ा फाड़ना जो है वो तलाक को कहा जाता है भील जनजाति के अंतर्गत। मोरनी मांडना जो है दोस्तों ये आपका मीणा में प्रचलित है, और कुकड़ी की जो रस्म होती है वो आपकी सासी जनजाति में प्रचलित है। तो ये तीनों तो सही दिए गए हैं आपके। लीला मोरिया जो है ये विवाह से संबंधित है, लेकिन ये ग्रासियों से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में जिला पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान में कौन सा जिला हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से संयुक्त सीमा साझा करता है। तो जो कि हरियाणा से भी सीमा साझा करेगा और उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करेगा, तो हरियाणा के साथ और यूपी के साथ दोनों के साथ सीमा साझा करेगा। और ये आपका कौन सा जिला पूछा गया है, यहाँ पर नवगठित जिला पूछा गया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी उटगन नदी के नाम से जानी जाती है? तो उटगन नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? गंभीर नदी को जाना जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि बाणगंगा को तो दोस्तों ताला नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अर्जुन की गंगा या ताला नदी के नाम से इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में गोडवाड़ सर्किट सम्मिलित है, तो गोडवाड़ सर्किट में क्या सम्मिलित है? जयपुर दौसा टोंक, माउंट आबू रणकपुर, बिल्कुल सही है। पुष्कर अजमेर इसमें सम्मिलित नहीं है, उपरोक्त सभी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर माउंट आबू रणकपुर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है? गोडवाड़ सर्किट पूछा गया है, ठीक है। इसमें कौन सम्मिलित है? तो इसमें आपका माउंट आबू रणकपुर सम्मिलित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगला सवाल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर हम सबसे पहले राजस्थान जीके के सवाल डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जो आपके पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी देख लेना। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। नाथावतों के इतिहास के अनुसार, यानी नाथावतों के इतिहास के अनुसार पूछा गया है, नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में पर्वत शिखर पर बना हुआ कौन सा दुर्ग जो शिव और शिखर पर रखे बीलपत्र के समान दिखाई देता है? तो यहाँ पर कौन सा दुर्ग हो जाएगा? रणथंभौर का दुर्ग हो जाएगा। यह सवाल आपका आरपीएससी के द्वारा 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोरचंग वाद्य यंत्र के बारे में पूछा गया है, तो जो आपका मोरचंग वाद्य यंत्र है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये 1-2 स्लाइड आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। तो मोरचंग वाद्य जो है, इसके बारे में कौन सा यहाँ पर सही है? यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य है। मोरचंग की होठों के बीच रखकर इसे बजाया जाता है, यानी होठों के बीच में रखकर इसे बजाया जाता है। यह सुशिर वाद्य की श्रेणी में आता है, तो मोरचंग आपका सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें 27 तार होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कमाईचा में 27 तार होते हैं आपके, तो यहाँ पर 1 2 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, रमत लोकनाट्य के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते हैं। इसमें टेरियो और गायकों की प्रमुख भूमिका होती है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पर 2nd, 3rd, 4th सही है। ये कोई आपका विशेष समुदाय से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, 2nd, 3rd, 4th। अगला सवाल देखिए, शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियाँ एक साथ हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिलता है? तो कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित, तो कृष्ण की जो 8 गोपियाँ हैं वो एक हाथी के रूप में चित्रित चित्र आपका कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपका दोस्तों गोइनका हवेली फतेहपुर में मिलेगा। आपको कहाँ पर मिलेगा? गोइनका हवेली फतेहपुर में मिलेगा। ये सवाल भी आपका पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा। तो मोस्टली सवाल यहाँ पर ऐसे ही है जो पूछे जा चुके हैं। गोइनका हवेली फतेहपुर सीकरी में आपको मिलेगा। कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में यहाँ पर चित्रित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा दोस्तों। हेम कवि के द्वारा कौन सी रचना की गई है? कौन सी पुस्तक की रचना की गई है? तो हेम कवि के द्वारा गुण भाषा की रचना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बिट्टू सूजा आपको पता होगा, राव जयसिरो छंद, और राव जयसिरो छंद में ही दोस्तों आपका जो कामरान है उसके साथ युद्ध का वर्णन मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। राव जयसी और कामरान के बीच जो युद्ध हुआ था, बाबर का बेटा जो कामरान था उसके बीच जो युद्ध हुआ था, उसका वर्णन आपको राव जयसिरो छंद में ही मिलेगा। वीरबाण के द्वारा कौन सी लिखी गई है? राजरूपक वीरबाण के द्वारा लिखी गई है। सूरज प्रकाश आपकी कन्नीदान के द्वारा लिखी गई है, और ये सूरज प्रकाश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आती रहती है, इसको याद कर लेना। हेम कवि आपकी गुणभाषा हो जाएगी। तो मिला के देख लीजिए, 2nd और 1st आपका हो जाएगा, 2nd और 1st हो जाएगा पहले, फिर आपका 4 है, फिर 3rd है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3rd आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं या भजन गाया जाता है, तब जंतर वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है। जबकि आपका जो रावण हत्था होता है वो दोस्तों आपका फाबू जी की फड़ का वाचन करते समय यूज में लिया जाता है। और फाबू जी की अगर आपको दोस्तों फवाड़े गाने हो, तो फाबू जी के फवाड़े के लिए आपको दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है? देखो, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाएगा तब तो जंतर यूज में लिया जाएगा, और अगर फाबू जी की फड़ का वाचन किया जाएगा तो यहाँ पर रावण हत्था वाद्य यंत्र यूज में लिया जाएगा, और अगर फाबू जी के फवाड़े गाए जाएंगे तो यहाँ पर माठ वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, इसे हम कैसे याद रखते हैं? उमेद चित्र। तो चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने करवाया। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो बूंदी का दुर्ग है उसमें आपका छत्रसाल के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया है? तो अगर दोस्तों आपसे चित्रशाला पूछा जाए तो उसका निर्माण तो आपका उमेश सिंह ने करवाया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रंग महल का निर्माण किसने करवाया, तो रंग महल का निर्माण जो है वो छत्रसाल ने करवाया बूंदी में, ये आपको ध्यान रखना है। इसको इसी तरीके से याद रखिए, उमेद चित्र और छत्र रंग,
ठीक है। मारवाड़ यहाँ पर दिया गया है, लोक नृत्य मिलाना है। मारवाड़ का आपका डांडिया फेमस है। शेखावटी का आपका गीदड़ नृत्य हो जाएगा दोस्तों, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जालोर का आपका ढोल नृत्य हो जाएगा, जो कि थाकना शैली में किया जाता है। और अलवर भरतपुर का आपका बम नृत्य हो जाएगा। सुमेलित कर लीजिए। ए में आपका 3rd हो जाएगा, तो यहाँ पर बी में आपका जो है वो 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। राजस्थान में जो रामद्वारा है, रामद्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय के द्वारा की गई है? तो रामद्वारा जो है इसकी स्थापना राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा की गई है, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है। अगला सवाल देखिए। आभूषणों को यहाँ पर देखना है, तो आभूषण जो है इनमें से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? अंगोटिया, कर्णफूल, पीपल पन्ना और झेला दिया गया है, तो ये आपके कान के आभूषण हो जाएंगे सभी, ये तो सही है। टिमणिया, तुलसी, बजट्टी, हालरो, ये आपके गले के आभूषण हो जाएंगे, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। कंगन, नौगरी और गजरा और नेवरी, तो दोस्तों कंगन, नौगरी और गजरा जो है ये तो आपके हाथ के आभूषण है, लेकिन यहाँ पर नेवरी ने गड़बड़ कर दी। नेवरी आपके पैर का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है। नेवरी कहाँ का है? आपका पैर का आभूषण है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। और लंगर, पायल, नुपुर और झांझर, ये कहाँ के हो जाएंगे आपके? ये भी आपके पैर के आभूषण हो जाएंगे। ठीक है। लंगर, पायल, नुपुर और झांझर। अगला सवाल देखिए। प्रथम बार जब पुत्र का जन्म होता है तो उस अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा जो आभूषण दिए जाते हैं, ये रिवाज क्या कहलाता है? ये आपका जामना कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाएगा? ये आपका जामना कहलाएगा, सबको पता होगा ये तो। अगला सवाल देखिए। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार जो है गुडला, तो लोकप्रिय त्यौहार है गुडला, ये आपका कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका चैत्र के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? ये आपका चैत्र के महीने में मनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चैत्र के महीने में मनाया जाता है, तो चैत्र ढूंढ लीजिए आप, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर ये आपका चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर ख्याल के निम्न प्रकारों को उसके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर सुमेलित करना है भाई साहब, तो सुमेलित कर लीजिए। कुचामनी ख्याल जो हो जाएगा ये तो नागौर का हो जाएगा। अली बख्शी आपका मेवात का हो जाएगा। हीर रांझा जो है ये इसमें शेखावटी आपका आ जाएगा। और कान गुजरी जो है ये जयपुर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। नथमल जी की हवेली अवस्थित है, तो नथमल जी की हवेली जो है ये आपकी जैसलमेर में अवस्थित है। ठीक है। और पटवो की हवेली भी आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो मोहम्मद शाह जो था दोस्तों ये आपका किसका दरबारी चित्रकार था? तो ये भाई साहब सवाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार था, ये आपको ध्यान रखना है। किसका हो जाएगा? ये सवाई जयसिंह का हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह, प्रताप सिंह इसका आंसर नहीं होगा, सवाई जयसिंह होगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर काकन डोडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? जन्म के टाइम पे, शोक के टाइम पे, विवाह के टाइम पे, या फिर नामकरण के टाइम पे? तो काकन डोडा का संबंध किससे हो जाएगा? विवाह से हो जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। चित्तौड़ का कालिका माता का जो मंदिर है ये प्रारंभ में किस रूप में था? तो दोस्तों कालिका माता का मंदिर आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पर है? चित्तौड़ में भी है। तो ये जैन मंदिर है, या वैष्णव मंदिर है, या शाक्त मंदिर है, या सूर्य मंदिर है? दोस्तों यहाँ पर आपको शिव भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, विष्णु भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। ठीक है। लेकिन जो आपका कालिका माता का मंदिर था ये प्रारंभ में सूर्य मंदिर के रूप में था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय कठपुतली कला में अभ्यासरत है? तो कठपुतली कला के लिए अभ्यासरत है विश्नोई, कुम्हार, राजपूत या भाट? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? भाट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। कठपुतली कला के लिए जो आपका समुदाय है वो है भाट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल देखिए। कावड़ कला के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? ये ले जाने योग्य मंदिर नहीं है, प्रत्येक पैनल में एक चित्रित आख्यान है, बस्सी गांव का सत्यनारायण सुतार इसका प्रसिद्ध चित्रकार है, कावड़ आम और सेमल के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो कावड़ जो है ये आम की लकड़ी से और सेमल की लकड़ी से बनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कथन तो आपका सही है। बस्सी गांव का सत्यनारायण सुतार इसका प्रसिद्ध चित्रकार है, ये भी आपकी बात सही है। तो सत्यनारायण सुतार भी आप ध्यान कर लेना। प्रत्येक पैनल में एक चित्रित आख्यान है, तो ये भी आपकी बात सही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये ले जाने योग्य मंदिर नहीं है। तो भैया इसको ले जाया जाता है, भगवान को बिठा के इसको ले जाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। खलकनी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? तो खलकनी माता जिसे गधों के मेले के नाम से जाना जाता है जयपुर में आयोजित किया जाता है। और जयपुर में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये भावगढ़ बंदिया
भावगढ़ बंदिया गांव में आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भावगढ़ बंदिया जयपुर में गधों का मेला आयोजित होता है, जिसे खलकणी माता का मेला भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा कथन देखिए, राज्य सूचना आयुक्तों की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 16 में किया गया है। तो दोस्तों जो धारा 16 है आपकी, इसमें तो आपकी नियुक्ति का प्रावधान भी है, इसमें आपका त्यागपत्र का प्रावधान भी है, इसमें आपके कार्यकाल का प्रावधान भी है। तो धारा 16 में आपके 3-4 प्रावधान है। ठीक है, तो ये बात तो आपकी सही है, लेकिन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला आपका असत्य हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला असत्य है और दूसरा यहाँ पर सत्य है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में की गई। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में की गई। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत नगरीय निकायों के चुनाव का क्रियान्वयन करता है। तो ये बात भी सही है दोस्तों, 243 के तहत ही किया जाता है। ऑप्शन 2 भी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, लोकायुक्त संस्था किस प्रकार की संस्था है। तो लोकायुक्त जो है दोस्तों, इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो संविधान में अगर इसका उल्लेख नहीं है तो ये आपकी संवैधानिक नहीं होगी। तो संवैधानिक नहीं होगी यानी कि ये तो हट जाएगा। ठीक है, ये न्यायिक संस्था भी नहीं है आपकी, ये सलाहकारी संस्था है, यानी सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में दिया गया है और मानवाधिकार संरक्षण की धाराएं दी गई है। देखो, मानवाधिकार आयोग जो है, इसकी धारा 21 जो है, इसमें तो आपके गठन का प्रावधान है, और धारा 22 में आपकी नियुक्ति का प्रावधान है। तो बिल्कुल सही बात है ये तो आपकी। और धारा 23 जो है दोस्तों, इसमें आपका त्यागपत्र का प्रावधान है और साथ ही साथ पदावधि का प्रावधान है। तो ये प्रावधान आपका किस में हो जाएगा, धारा 23 में हो जाएगा, यानी कि वैधानिक गारंटी का प्रावधान जो है वो आपका धारा 23 में है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि त्यागपत्र और पदावधि को जो है इसको वैधानिक गारंटी बोला जाता है। तो ये बात सही है, ये बात सही है। वित्तीय स्वायत्तता आपकी धारा 33 में दी गई है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। कार्यवाहक अध्यक्ष जो है ये आपका धारा 25 में है, कार्यवाहक अध्यक्ष आपका धारा 25 में हो जाएगा, जबकि धारा 26 में आपकी सेवा शर्तें हैं, धारा 26 में आपकी सेवा शर्तें हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए इसका जो ये आपका मानवाधिकार आयोग ये राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है, तो वो रिपोर्ट का उल्लेख किस में है, तो रिपोर्ट का उल्लेख किस में हो जाएगा, ये धारा 28 में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, 28(1) में आपका रिपोर्ट का उल्लेख है। 28 भी याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, 28 याद रखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कार्यवाहक अध्यक्ष हो जाएगा 25 में, ये गलत है। निम्न में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है। प्रकाश टाटिया, NK जैन, GK व्यास, अखिल कुरैशी। तो प्रकाश टाटिया, NK जैन, GK व्यास रहे हैं, अखिल कुरैशी नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, और NK जैन जो है इसका कार्यकाल जो है वो सर्वाधिक रहा है, इसका कार्यकाल क्या रहा है दोस्तों, सर्वाधिक रहा है। और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है दोस्तों, तो कांता कुमारी भटनागर का रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है यानी RPSC के बारे में सत्य कथन बताइए। RPSC एक सांविधिक आयोग है, तो भैया इसका तो संविधान में उल्लेख है, ये सांविधिक कैसे हो सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार के आधार पर राज्यपाल पद से हटा सकते हैं। बिल्कुल, राज्यपाल जो है वो निलंबित कर सकता है, लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो हटाएगा तो राष्ट्रपति, तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, RPSC के प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद याकूब थे, तो यहाँ पर पहला और दूसरा तो आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर एक ही कथन आपका बचता है, ऑप्शन 3 जो कि करेक्ट होगा, केवल 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो RPSC के प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष आपके मोहम्मद याकूब हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, RPSC के एकमात्र अध्यक्ष जो राजस्थान उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो है वो मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो दोस्तों एकमात्र है आपके जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और RPSC के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये आपके SK घोष हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे, SK घोष हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में बात की जा रही है कि न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। तो भैया 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये आपके 15वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा की गई थी, 1962-63 के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1962। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, RPSC के जो सदस्य थे उनके भी कार्यकाल में वृद्धि की गई थी, 60 से 62 की गई थी, तो उनके कौन से आपके संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वो भी पूछा जा सकता है। वो आपका जहाँ तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों, आपका दोस्तों वो आपका 41वां संविधान संशोधन था, तो उसको एक बार चेक कर लेना, 41वां था शायद, मैं एक बार आपको क्रॉस चेक करके बता दूंगा। अगला सवाल देखिए,
7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। राज्य विधानसभा विधि द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार और अपवर्जन कर सकती है। तो भैया विधानसभा नहीं कर सकती, ये आपको ध्यान रखना। विधानसभा जो है ये उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार और अपवर्जन नहीं कर सकती, ये संसद करती है। तो यहाँ पर यह कथन आपका गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा है आपका, कथन 1 असत्य है, कथन 2 असत्य है। तो कथन 2 जो है ये आपका असत्य हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितने स्थान आरक्षित है। तो भैया SC ST की बात की जा रही है। SC के कितने आरक्षित हो जाएंगे, 34, और ST के कितने हो जाएंगे, 25। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो एयर चीफ मार्शल रहे हैं, तो एयर चीफ मार्शल कौन रहे हैं आपके, OP मेहरा रहे हैं भाई साहब। कौन रहे हैं, OP मेहरा जो है ये आपके एयर चीफ मार्शल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान जीके के लगभग मैंने आपको 50+ क्वेश्चन करवाए हैं। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।